दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज जयपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन में देश के प्रधान न्यायाधीश और उनकी उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देश के विधि मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरह की बातें की, वे निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर व्यापक विमर्श का विषय बन सकती हैं। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में वे तमाम बातें उठाईं जो आज न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। मसलन न्यायाधीशों की कमी, विचाराधीन कैदियों को अनावश्यक रूप से भुगतनी पड़ रही सज़ा, और उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है वही किसी सज़ा से कम नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी उठाई जिनका कि राजनीतिक निहितार्थ भी निकाला जा सकता है। बहुत जल्द मुख्य न्यायाधीश महोदय सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे अवसरों पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मुंह खुलने लगता है और वो व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों के ऊपर और उसकी समस्याओं के ऊपर खुलकर बोलने लगता है, जो कि वो अपने सेवा काल में नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके कारण भी सर्वविदित है। बहरहाल इस सम्मेलन में जो मुख्य बात उभर कर सामने आई वो श्री गहलोत ने कही, और देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ अनेक न्याय क्षेत्र की वहाँ हस्तियाँ थी, कई राज्यों के मुख्य न्यायाधीश भी थे, और उनके सामने ये बात उन्होंने कही कि न्याय पाना आम आदमी के बस के बाहर हो रहा है। और श्री गहलोत ये कहने से भी नहीं चूके कि न्यायाधीश जो हैं वो वकील की अधिवक्ता की शक्ल देख करके फैसला देते हैं। मकसद उनका आशय ये था कि जितना बड़ा वकील, बड़े से अर्थ मोटी फीस वाला। और उन्होंने कहा कि जब फीस का स्तर 1,80,00,000 और आमतौर पर 10-15 लाख रुपए सर्वोच्च न्यायालय में हो गया है, तब फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आम आदमी जो है न्याय की अंतिम आसंदी तक जाकर के अपनी गुहार लगा सके। उनकी बात का समर्थन वहाँ मौजूद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने की, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि बढ़ती हुई फीस जो है ये आम आदमी को न्याय की प्रक्रिया से वंचित कर रही है। फिर इस संदर्भ में ये भी बात आई, श्री गहलोत ने कहा कि अनेक बार उन्होंने मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष ये प्रश्न रखा है कि क्यों ना इस संबंध में एक समिति बना करके और अधिवक्ताओं की जो फीस है इसका भी कुछ एक नियमन होना चाहिए। अब ये कैसे होगा और कौन करेगा और क्या ये संभव है कानूनन, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से किसी चिकित्सक की फ़ीस तय नहीं की जा सकती। हमारे देश में हृदय की जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है या और कोई नी रिप्लेसमेंट होता है, तो आप पता करेंगे कि देश के विभिन्न अस्पतालों में अलग अलग डॉक्टर्स की और अलग अस्पतालों की अलग अलग फ़ीस है। और निश्चित रूप से ये चूँकि व्यक्तिगत योग्यता क्षमता का प्रश्न है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मामले में कुछ कर पाएगी। किंतु देश के प्रधान न्यायाधीश अब चूँकि सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जब वो पद पर नहीं रहेंगे तो इस दौरान उनके जो अनुभव आए होंगे उनका हो सकता है वो पुस्तक के रूप में सार्वजनिक रूप से उसको व्यक्त करें, या विभिन्न उद्बोधनों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से वो इस बात को सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली जो है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण से उसमें विलम्ब होता है। लेकिन जो वकीलों की मोटी फीस का मामला श्री गहलोत और कानून मंत्री ने उठाया, वो मुझे लगता है कि आम आदमी की आवाज़ है। मजबूरी में आदमी अदालत जाता है और मजबूरी में ही बड़े बड़े वकीलों को जो है वो अपने पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार करता है। अब जो मामले बहुत बड़े उच्च स्तर के होते हैं उनमें तो ठीक है, किंतु आज देश के मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पास भी सर्वोच्च न्यायालय जाने का अवसर उसे मिलता है या मजबूरन उसे जाना पड़ता है। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपनी सेवा शर्तों के उल्लंघन या नौकरी से निकाले जाने के कारण अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे में वहाँ के जो वकीलों की फ़ीस है वो उसको चूँकि उनके बस के बाहर की होती है, तो या तो वो
मामला छोड़ देते हैं या फिर किसी सामान्य वकील के पास जाते हैं, जिसका क्या परिणाम होता है ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु श्री गहलोत का ये आरोप कि न्यायाधीश जो हैं वो वकीलों की शक्ल देख करके फैसला करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर आरोप है और जो उन्होंने देश के प्रधान न्यायाधीश के सामने लगाया। और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और देश की जो न्यायपालिका है उसके सर्वोच्च पद पर विराजमान मुख्य न्यायाधीश के सामने यदि इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समूची न्यायपालिका के गाल पर एक बहुत करारा तमाचा है। मुख्य न्यायाधीश को निश्चित रूप से उस समय बहुत ही असमंजस में वो पड़ गए होंगे, किंतु सत्य वे भी जानते हैं। आज न्यायपालिका की जो छवि आम जनता की नज़र में गिरी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि न्यायपालिका जो है कुछ बड़े चंद चेहरों की गोदाम प्रतीत होने लगी है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभिनेता जिसे सज़ा होती है और उसके लिए अदालत इंतज़ार करती है कि दिल्ली से एक बहुत बड़ा वकील उड़ कर के आए और जाकर के हाई कोर्ट में अपील करे और उसे सूरज डूबने के बाद भी जमानत मिल जाती है ताकि वो जेल न जा सके। किंतु क्या ये किसी आम आदमी के लिए संभव है? मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस संबंध में बहुत ही माकूल बात कही कि देश में ऐसे लाखों जो कैदी हैं विचाराधीन, उसमें से अधिकतर हैं वो इसलिए जेल में सड़ रहे हैं या रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास न्याय की लड़ाई लड़ने के या तो साधन नहीं है या फिर अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के कारण उनके मामलों का नंबर ही नहीं आता। दूसरी बात ये भी है कि अभियोजन पक्ष जो है उसकी जांच प्रक्रिया जो है वो इतनी जटिल, इतनी धीमी और इतनी उबाऊ है और कई बार इतनी रहस्यमय है कि ना जाने क्यों कुछ मामलों में तो इतनी ताबड़तोड़ तरीके से जांच करके और चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है और कुछ में अभियोजन पक्ष जो है वो आरोप पत्र दाखिल करने में ही बरसों बरस लगा देता है। तो मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश ने जो पीड़ा व्यक्त की उसका अपना स्थान है, किंतु अशोक गहलोत ने और किरण जी ने जो बात कही उसका भी संज्ञान जो है न्यायपालिका में बैठे लोगों को लेना चाहिए और निश्चित रूप से ये बात भी एक आम विमर्श का विषय बनना ही चाहिए कि वकीलों की इतनी मोटी मोटी फीस क्या जायज़ है और क्या ये देश के आम आदमी को न्याय प्रक्रिया में भाग लेने से जो है निरुत्साहित नहीं करती। हम ये देखते हैं कि कुछ वीआईपी, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, उद्योगपति, फिल्मी कलाकार और भी बड़ी हस्तियां जो संपन्न हैं वो इन वकीलों की सेवाएं जब देती हैं तो न जाने उनको कितनी फीस मिलती होगी, किंतु क्या वही वकील किसी आम आदमी को इस तरह से उपकृत करते हैं? यदि नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि उनके इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वे प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकते। कानून निश्चित रूप से एक बुद्धि कौशल का विषय है। जो हमारे देश के चुनिंदा नामी गिरामी वकील हैं, कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज कल विधिक सेवाएं दे रहे हैं, उनके अनुभव और विधिक क्षेत्र में उनका जो ज्ञान है उसको चुनौती देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और निश्चित रूप से अशोक गहलोत और कानून मंत्री भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि एक हद के बाद कहीं ना कहीं तो इसकी सीमा तय होना चाहिए। कुछ वकीलों के बारे में सुना है को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फीस देते हैं, फिर चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, उनके बड़े बड़े महंगे होटलों में उनके कमरे बुक होते हैं। तो निश्चित रूप से ये बातें सुन करके कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। क्या न्याय जो कि सबके लिए सरल होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और हर वक्त उपलब्ध होना चाहिए, अगर उसको हम इतना महंगा कर देंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो एक 5 सितारा अदालतें जो हैं वो अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी और आम आदमी के लिए एक अलग से अदालत हो, ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि वकीलों की फ़ीस इतनी देर बढ़ती रही, निश्चित रूप से सभी वकीलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, किंतु जिस तरह से एक आदमी इलाज के लिए महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाना पसंद करता है क्योंकि उसका नाम होता है, उसका अनुभव होता है, उसी तरह से मुसीबत पर फंसा कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, किसी भी हैसियत का हो, उसका प्रयास ये होता है कि वो अच्छे से अच्छे वकील की सेवाएं दें जिससे कि वो मुकदमा जीतने में उसको मदद मिले। किंतु यदि वकील जो है वो करोड़ों, 50 लाख, 80 लाख की बात करेगा तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया जो है वो जो है आम आदमी के बस से बाहर चली जा रही है। निश्चित रूप से अशोक गहलोत और देश के कानून मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये साहस दिखाया कि देश के न्यायाधीश के सामने ये प्रश्न उठाया कि न्यायाधीश जो है वकील का चेहरा देख करके जो है न्याय करते हैं और उसका भी ये कारण है कि वो वकील जो है वो लाखों की, करोड़ों रुपए की फ़ीस देता है। मुझे लगता है कि ये विषय जो है अब सार्वजनिक संज्ञान में आना चाहिए। जिस तरह से अदालतें भी बहुत सारे जनहित के विषयों पर स्वयं संज्ञान लेकर पे उन पर विचार करती हैं, तो मुझे लगता है मुख्य न्यायाधीश और उनके मातहत जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें भी इस प्रकरण पर संज्ञान लेकर के और इस मोटी फीस के बारे में कुछ ना कुछ व्यवस्था देनी चाहिए इसके ऊपर, जिससे कि हमें लगे हाँ
आज हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसमें एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सुनवाई का अवसर है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।